में हरसूद में, और ये इंदिरा सागर बांध में डूब के बाद का हिस्सा है। और 14-13 साल पहले 2004 में ये इंदिरा सागर बांध में डूब गया। और आज हम बताएंगे कि 1989 में इस जो गांधी चौक है यहाँ पर संकल्प स्थल जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1989 में एक सभा हुई। यहाँ पर जब बांध की घोषणा हुई कि बांध की हाइट बढ़ेगी, तो 1989 में यहाँ आंदोलन हुए और इस आंदोलन के प्रतीक के रूप में ये संकल्प स्थल है। और इस संकल्प स्थल पर आकर मेधा पाटकर, बाबा आमटे जैसे लोगों ने शपथ ली कि अच्छे से अच्छे ढंग से पुनर्वास हो। सरकारें जो हैं वो यहाँ से पुनर्वास होकर जाने वाले लोगों के लिए काम करें। अब हम हमारे साथ विस्थापन के मुद्दों पर लड़ने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी बताएंगे कि कैसे विसंगतियाँ रह गई हैं और यहाँ पर 1989 में आखिर हुआ क्या था। सन 1989 में देश की प्रमुख आंदोलनकारी मेघा पाटकर, सवाना आजमी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा आदि लोग जुटे, और कई पर्यावरणविद लोग भी यहाँ जुटे थे और कई देश विदेश की प्रमुख हस्तियाँ यहाँ जुटी थी। वो सिर्फ इसलिए जुटी थी कि हरसूद शहर सहित 249 गाँवों का बेहतर पुनर्वास हो, अच्छा मुआवजा मिले। और इसी को लेकर एक यहाँ संकल्प सभा हुई थी। संकल्प सभा में सभी लोगों ने अपने हाथ ऊंचे करके एक संकल्प लिया था कि इस शहर के सहित 250 गाँवों का बेहतर पुनर्वास हो, अच्छा मुआवजा मिले और इनको इस शहर से अच्छी सुविधाएं पुनर्वास स्थल पर मिले। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो सिर्फ संकल्प ही रह गया। सरकार के कानों में कोई जूर नहीं रहेंगी और आज लोगों को पुनर्वास के लिए तरस रहे हैं, मुआवजे के लिए मोहताज है। आज न्यायालय में 13 साल हो गए, हजारों की तादाद में हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं मुआवजे को लेके, लेकिन आज भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। तो उसी को लेके हुए आज भी लड़ाई जारी है। आज भी लोग तरस रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरे साथ हैं अनिल जी। अनिल जी हमें बताएंगे कि जब ये हरसूद जो राजा हर्षवर्धन की नगरी थी, जब ये डूब में आई तो ये सभ्यता बची रहे, यहाँ के जो चीज़ें हैं वो कभी वापस कभी खुदाई में निकले। तो इन लोगों ने एक प्रयास किया, शहर के लोगों ने, कि यहाँ का जो लिखित इतिहास है उसको दफन कर दिया। तो अनिल जी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरे इतिहास एक तरह से राजा हर्षवर्धन के समय से लेकर अभी तक जो हम लोगों ने सुन रखा था कि शहर का ये है कि ये उजड़ेगा भी, फिर बसेगा, फिर उजड़ेगा, फिर बसेगा। ऐसे राजा हर्षवर्धन के समय पे उजाड़ा गया था, मुगल आता था, ये आए थे जब इस चीज़ को राजा के द्वारा ही, और फिर ये सरकार के द्वारा हम लोग उजड़े। तो हमने हमारी यादों के लिए कि भविष्य में कभी भी 100 साल 200 साल बाद कभी भी यहाँ पे उथल पुथल हुई ज़मीन के अंदर, तो हम लोगों ने जो दफन करी है म्यूजियम के एक बॉक्स के अंदर, वो सभी चीज़ें रीओपन हो और उससे मालूम पड़े कि इस साल से यहाँ पर हुआ था, यहाँ का कई नीतियों के कारण उसकी वजह से दबा दिया गया था। तो कोई चीज़ हम लोगों को मतलब मुआवजा वगैरह में इतनी भी संगतियाँ करी है कि आज तक हम उसके केस में लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी, न्यायपालिका में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी। मेरे साथ बंसल जी हैं। बंसल जी हमें बताएंगे कि अब क्या चुनौतियां हैं जब आप देखते हैं कि भाई आपके पानी से जो लोग खुशहाल हो गए हैं, पर आप लोग जो है वो 13 साल बाद भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको अभी तक पुनर्वास के बाद जो है वो नहीं मिली हैं, सड़कें उनके पास नहीं पहुँची हैं, अभी तक वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनुराग जी, अब तो उम्मीदें बची है। जिस पानी से जीवन चला गया उसी पानी से वापस जीवन मांग रहे हैं। पानी से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं का अगर विस्तार प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना और उद्वन सिंचाई योजनाओं के द्वारा क्षेत्र का अगर विकास किया जाए तो इस क्षेत्र में जो समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी की जो एक इच्छा लोगों में है, भावनाएं, कामनाएं, वो पूरी हो सकती है। और नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो खैर किसी भी तरह से हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी पानी के द्वारा जीवन प्राप्त माँ नर्मदा अपने आशीर्वाद से जल रूप से हमारे फसलों को सिंचित करे तो हमारा जीवन में वो तत्व वापस आएगा, ऐसी उम्मीद है। और सरकार से यही आशा है कि वो कार्य करे इस क्षेत्र में। आज से 13 साल पहले 2004 में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर के हिस्से में आने से हो गया और हरसूद ब्लॉक के 149
गांव। इसी तरह खंडर में, इस तरह मलबे में, मेरे आगे पीछे जो आप देख रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, ये सब जो है, यहाँ पर करीब 30 से 35 फुट पानी हमेशा भरा रहता है। अभी गर्मियाँ खत्म हुई हैं, बारिश का इंतजार है, तो ये हिस्सा हम देख पा रहे हैं। और हर 30 जून को, जो 2004 में 30 जून आखिरी डेडलाइन थी हरसूद को खाली करने की, हरसूद से सारे लोगों को पुनर्वास करने की, और हम वहाँ सामने देख पाएंगे तो एक मंदिर हमें दिख रहा है जो आज भी सीना तान के खड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि हरसूद किस तरह डूबा था। और इस मंदिर में प्रतिमा जरूर नहीं है, लेकिन इसकी कहानी हमें पुनर्वास के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर चूँकि इसका मुआवजा नहीं मिला, इसलिए ये आज भी है। जितना हिस्सा आप देख रहे हैं कि जो तोड़ दिए गए हैं, उन सब का सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन ये मंदिर सामलाती भूमि में था, लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बनाया, तो इसका मुआवजा किसे दे, कौन लेगा, इसलिए आज भी खड़ा हुआ है। और जो इस मंदिर का सफ़ेद हिस्सा हम जो देख रहे हैं, ये सफ़ेद हिस्से तक पानी आता है, यानी हम जहाँ खड़े हैं उस जगह हमेशा बांध में जब पानी होता है तो 35 फुट करीब पानी होता है। और हम यहाँ देखेंगे कि इस इमारत पे जो ये जाले दिख रहे हैं, ये असल में एक, क्या बोलेंगे इसको, कि मछुआरों के जाल हैं। और ये जाल इस तरह लपेटे हुए हैं कि जो यहाँ पे जो ठेका मिलता है और मछली पालन का, तो मछली के जाले जो हैं वो उस इमारतों में फंसे हुए हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर 13 साल में इतना पानी हुआ, मछलियाँ आई, चली गईं, और लोग अब तक पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक जो है पुराने किस्से जिनको मुआवजा नहीं मिला है वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। जितने वादे सरकारों ने किए वो बहुत सारे उनमें से अभी तक पूरे नहीं हुए। हरसूद जो है 13 साल बाद, जो हिंदू धर्म में जो मान्यता होती है कि एक तरह से बुजुर्गों की हम वो मनाते हैं बरसी, और 13वीं के बाद फिर हम याद नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि जो पुनर्वास की कहानी है वो 13 साल बाद आखिर खत्म हो और उनका जो परेशानियों का सिलसिला है वो खत्म हो और एक नई उम्मीद लेकर आए। और पीयूष तिवारी और रियाज सागर के साथ खंडवा से राजीव जैन।